ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शिव महाप्राण रुद्र संहिता भाग 5 का 47 अध्याय है। संगत जी, सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और शुक्राना जरूर करेंगी। शुक्राना गुरु पिता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दुदुम्बी निर्वाह नामक दैत्य का व्याग रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, जब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुदुम्बी निर्वाहार्द नामक दैत्य को मारा था, तुम सावधान होकर श्रवण करो। दत्तीपुत्र महाबली हरणाक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब दैत्य शत्रु दुदुम्बी निर्वाहादे ने उसके आश्वासन लेकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहस ही विजय पा लूँगा। यूँ विचार कर और ब्राह्मणों को मारने वाला ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी यह सोचकर वह काशी पहुँचा और वन में वनचर बनकर समाधि लेते हुए जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए तथा रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में वेदाधिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुदुम्बी निर्वाहद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ निश्चित से शिव दर्शन की लालसा से को लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। उसके लिए उसने पहले ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास किया था। इस कारण वह दैत्य उस आक्रमण करने में समर्थ ना हो सका। इस सर्वव्यापी भगवान शंकर को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य ने अभिप्राय का पता लगा गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि रूप तथा भक्ति रक्षक और कुशल बुद्धि वाले त्रिलोकी भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्हें बगल में दबोच कर उसने सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया। फिर मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचने से उस व्याघ्र के अत्यंत व्याथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाते हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वी का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उसके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उसकी स्तुति करने लगे। तदंतर में ईश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर सर्वश्रेष्ठ श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निस्संदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र का सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्त होगी। मुनि, जो मनुष्य व्यागेश्वर के प्रकट से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र का सुनेगा, उसे दूसरे को सुनाएगा और पढ़ाएगा या अपनी समस्त अनवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा, अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से संपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग यश और आयु का देने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।